कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया भोला महतो और विराट महतो को। तो मैंने प्रशासन पे भी आरोप लगाया है कि जब आप ज्योत्सना क्रिकेटा के केस में आप 5 दिन में जब अमित महतो को अरेस्ट करते हैं तो भोला महतो और विराट महतो से आपको प्यार क्यों? अगर सुषमा बड़ाइक को मौका मिले तो वो किस पार्टी में जाना चाहेंगी? मैं 3 पार्टियों के नाम में सुझा देता हूँ आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजेपी, कांग्रेस, किस में जाएंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिले तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना पसंद करूंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा। जब मैं 2019 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की, याचिका फाइल करके बताई कि समाज में रेप विक्टिम के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कि न्याय के लिए तो कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ जहां जाती है रेप विक्टिम, हर कोई उसका शोषण करना चाहता है कि अरे ये तो पहले से शोषित है। कोई ऐसे लोग खड़ा नहीं होते कि वो उसकी जस्टिस के लिए बात करें। और मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखा तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, होता सबके साथ है और एक छोटे शहर से एक महिला, एक आदिवासी महिला अगर यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ी है तो हम उनके साथ न्याय करेंगे। और उसी समय से मुझे सिक्योरिटी दिया गया है कि वो कयामत का मैं एक एक पल जिक्र करूं कि मैं पहले मूवी में देखा करती थी कि गोली मार दिया और मुंह से ब्लड आ रहा है, मतलब इमेजिन। तो मेरे साथ भी जस्ट वैसे ही हुआ कि जब गोली लगा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे गोली लगा है। जब मुंह से ब्लड आ रहा था, मेरे हाथ में ब्लड गिरने लगा तो अच्छा, ये तो लगता है कि मुझे गोली लग गई है। 2005 से उस समय मैं इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बनी थी। अच्छा। तब मुझे सभी देश के, भारत से लेकर के न्यूयॉर्क तक के प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा चर्चा किया गया। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आज हमारे साथ हमारे कार्यालय पहुंची हैं सुषमा बड़ाइक जी हैं। और सुषमा बड़ाइक जी कोई नाम की मोहताज नहीं है और इनको लोग जानते हैं और जानने के पीछे की वजहें भी बहुत सी हैं, जिन वजहों को हम आज डिस्कस करेंगे कि सुषमा बड़ाइक को इतना लोग क्यों जानते हैं, क्या वजह है कि सुषमा बड़ाइक जी के पास जो 4 बॉडीगार्ड हैं वो किसने इनको प्रोवाइड किया है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये बॉडीगार्ड जो है इनके सेफ्टी के लिए है, सुरक्षा के लिए है। तो आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी भाई कि 4 5 बॉडीगार्ड जो है इनको मिल गया, और कैसे मिल गया? क्योंकि देखिए, बॉडीगार्ड लेकर के अगर हम लोग चलते हैं तो एक लोगों में प्रभाव बनता है। क्या सुषमा जी? पहले भी हमने इनका इंटरव्यू किया है, दिखाया है, और आज हमारे ग्लोबल मीडिया अपडेट के कार्यालय पहुंचे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम हमारे कार्यालय में। जी, मेरी तरफ से आपको और सभी दर्शकों को जोहार और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आज मैं आपके स्टूडियो में आई हूं जी, अपनी बात रखने के लिए। जी सुषमा जी, पहला सवाल हम यही लेंगे आपसे कि सुषमा बड़ाइक कौन है? देखिए, सुषमा बड़ाइक किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हाँ। सुषमा बड़ाइक का एक अपना संघर्ष है, और जो मेरा संघर्ष है वो सिर्फ मेरा संघर्ष नहीं है, वो भारत के तमाम महिलाओं के लिए एक आईना है कि किसी भी महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। हर महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्याय, अत्याचार होता है, लेकिन हर जगह महिलाएं हार मानती दिखती हैं। तो अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए, और उसी की एक मिसाल सुषमा बड़ाइक है। सुषमा बड़ाइक है जी बिल्कुल। अच्छा, सुषमा बड़ाइक 2005 में जो मामला दर्ज हुआ, पूर्व आईपीएस, उसके बाद से ही चर्चा में आई या फिर और भी कोई आइडेंटिटी है सुषमा बड़ाइक की? देखिए, 2005 से ही मैं सुर्खियों में आई हूँ जी, और उस समय मैं इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बनी थी। अच्छा। तब मुझे सभी देश के, भारत से लेकर के न्यूयॉर्क तक के प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा चर्चा किया गया कि एक भारत की महिला हैं जो राज्य के पुलिस के वरीय अधिकारी के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ा है। अच्छा, एक बात बताइए सुषमा जी, आप भी झारखंड की बेटी हैं, आपने खुल करके विरोध किया। देखिए, कोई महिला के साथ कुछ गलत अगर होता है तो वो लोक लाज और समाज के डर से किसी को बता नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई महिला हिम्मत करके अगर कंप्लेन लिखवाती है और उसके बाद जब समाज में निकलती है तो लोगों की घूरती निगाहों से आपने वो महसूस किया है चुभन? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के लिए संविधान में कई तरह के लॉ बनाए गए हैं कि महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिनको समाज बहिष्कार की नज़र से देखती है कि जिसके साथ इस तरह की घटना होती है तो समाज में वो महिला निकलती है तो सीधी सी बात है कि लोग उस पर हंसते हैं, ताने मारते हैं कि कहीं इसकी तो गलती नहीं है।
तो ये हम लोग जागरूक करने के लिए हमने PIL भी फाइल किया है कि इस तरह का एक जागरूक अभियान चलाया जाए त्वरित न्याय के लिए, क्योंकि जब महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा तो हर महिला कोशिश करेगी कि हम न्याय के लिए आवाज उठाएं। बिल्कुल। और जितने जो भी कांड होते हैं, जिस तरह से आप समझिए कि महिला के साथ उत्पीड़न होना, छेड़खानी होना, अभी तो बहुत से ऐसे कॉमर्शियल बेस पे जो दुकानें हैं वहाँ भी महिलाएं जो है शोषित होती हैं, लेकिन लोक लाज के डर से वो बातों को रख नहीं पाती है, लेकिन सुषमा बड़ाइक ने रख दिया। बिल्कुल। मैं बस अपने जीवन में यही सीखी कि मेरी मर्जी के बिना कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, और अगर ऐसा करता है तो वो दोषी कहलाएगा और मैं उसके विरुद्ध लड़ूंगी। आपकी मर्जी होगी तो ही कोई आपसे ये कर सकता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सही बात है। देखिए, समाज में महिलाओं का जो एक जुनून होता है, हौसला होता है जिंदगी जीने का, वो जिंदगी जीने का जो हौसला और जुनून अगर आपको देखना है तो आप सुषमा बड़ाइक को देख सकते हैं। इसी शरीर पर इन्होंने जो है 5 राउंड गोली इनके ऊपर फायरिंग की जाती है 2022 में, और उसमें ये सकुशल हमारे बीच बैठी हुई हैं। तो कहते हैं ना कि अगर जिंदा रहने का जुनून आपके अंदर में है तो जिंदगी झक मार के आपके पीछे आएगी और कोई भी गोली या बंदूक आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसी का प्रमाण जो है सुषमा बड़ाइक जी है। सुषमा जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके मैटर को लेकर के बहुत सारा डिस्कशन भी होता है कि जैसे अभी आदिवासी मामला चल रहा है, कुर्मी मामला चल रहा है, इसमें आप पहले जेल कैम्प के जो भोला महतो थे उनके ऊपर में जो आपने आरोप लगाए थे, उस आरोप को भी जो है जेल कैम्प के द्वारा बेबुनियाद बताया गया। कहा गया कि नहीं, इनका जो है नेचर ही ऐसा है, ये सबको फंसाने के लिए ऐसा करती है। इसको कैसे आप डिफेंड करेंगी? देखिए, कोई भी चोर ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ चोरी करने के बाद। तो अगर मैं गलत होती तो कोर्ट उन्हें बेल देने से क्यों मना करते। और दूसरी बात कि मैंने अपने फ्यूचर में यही सीखा है कि मैं समझौता करके, चाहे वो राजनीति पार्टी हो या कोई भी पद हो, मैं वो पद नहीं प्राप्त कर सकती हूँ। अगर मैं शरीर का समझौता करूंगी पद पाने के लिए या पॉलिटिक्स में जाने के लिए, तो फिर मेरी लड़ाई बेकार हो जाएगी जो मैंने इतना संघर्ष किया है। तो क्या मतलब जेल कैम्प पार्टी से के संपर्क में जब आई थी आप, तो क्या समझौता करने के लिए आपको कहा गया था? हाँ, ये आप मतलब ये सब गलत काम कीजिएगा तो आपको बहुत आगे ले जाएंगे। उसमें कई सारे ऐसे आरोप आपने लगाए थे कि 10 लाख रुपए भी मांगे गए थे आपसे। 10 लाख जो रुपए मांगे गए थे, मैंने उनका अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड कराया प्रशासन को। और तो क्या आपने 10 लाख रुपए दे दिए थे? नहीं, 10 लाख रुपए मैंने नहीं दिए थे। तो उस केस का क्या हुआ सुषमा जी? वो ठंडे बस्ते में उसका कहीं जिक्र और चर्चा नहीं दिखता है। नहीं, उसमें है कि कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया भोला महतो और विराट महतो को। तो मैंने प्रशासन पे भी आरोप लगाया है कि जब आप ज्योत्सना क्रिकेटा के केस में आप 5 दिन में जब अमित महतो को अरेस्ट करते हैं, तो भोला महतो और विराट महतो से आपको प्यार क्यों? अगर प्रशासन को लगता है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए तो वो मेरे साथ भी उतना ही एक्टिव दिखाए जितना कि ज्योत्सना क्रिकेटा के लिए वो दिखाई। अच्छा, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप एक महिला हैं और इतनी लड़ाई है। देखिए, जब 2022 में आपने जब आरोप लगाए थे, जब कहा था आपने कि साजिश के तहत ये हमला हुआ है मेरे ऊपर में, और जान के बहुत बड़ा हमला था एक तरह से कहा जाए, 5 राउंड फायरिंग हुई थी जिसमें जो है आपके बॉडीगार्ड को भी गोली लग गई थी। तो बहुत सारे लोग ये दिग्भ्रमित रहते हैं कि आखिर सुषमा बड़ाइक के साथ इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों चलते हैं। देखिए, आज इसका राज हमारे चैनल पर आप खोल दीजिए, इसके पीछे की वजह क्या है। जब मैं 2019 में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की, याचिका फाइल करके बताई कि समाज में रेप विक्टिम के साथ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, कि न्याय के लिए तो कोई खड़ा नहीं होता। सिर्फ जहां जाती है रेप विक्टिम, हर कोई उसका शोषण करना चाहता है कि अरे ये तो पहले से शोषित है। कोई ऐसे लोग खड़ा नहीं होते कि वो उसकी जस्टिस के लिए बात करे। और मैंने ये बात सुप्रीम कोर्ट में रखा, तो कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, होता सबके साथ है, और एक छोटे शहर से एक महिला, एक आदिवासी महिला अगर यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़ी है तो हम उनके साथ न्याय करेंगे। और उसी समय से मुझे सिक्योरिटी दिया गया है। और जो जजमेंट पारित हुआ है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो पूरे भारत देश में वो जजमेंट लागू होता है और सभी महिलाओं के लिए वो हक अधिकार मिलता है जो मेरे जजमेंट में लिखा गया है। तो क्या ये बॉडीगार्ड जो आपके साथ में चलते हैं ये ताउम्र आपके साथ रहेंगे? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब हमेशा टाइम टू टाइम प्रशासन रिव्यू करे, अगर उसे और सुरक्षा की ज़रूरत है तो उसे और सुरक्षा मुहैया कराया जाए।
लेकिन हमारी सुरक्षा अगर कोई कहता है कि हटा दी जाएगी तो यह बिल्कुल भी अफवाह है। अच्छा, सुषमा बड़ाइक क्या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं या फिर आदिवासी संगठनों के साथ मिल करके समाज के बातों को आगे ले जाना चाहिए? क्योंकि आपको आदिवासी संगठनों के मंच पर भी देखा जाता है, तो क्या ये हम समझे कि मतलब आने वाले समय में आदिवासी संगठन में भी आप सम्मिलित होंगी? देखिए, जो लोग बुलाते हैं तो चली जाती हूँ, और आदिवासी लोगों का भी मैं सम्मान करती हूँ। जो अगवागण है जिन्होंने मुझे बुलाया, जो अजय तिर्की दादा हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ कि वो मुझे मंच दिए बोलने के लिए। और बात रही राजनीति का, तो राजनीति में ऐसा देख रही हूँ कि क्या राजनीति इतना गंदा होता है, लेकिन यहाँ पे किसी का दुख दर्द और मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, या फिर जो अभी झारखंड का ही माहौल देख लीजिए कि धर्म के नाम पर इतना गंदा माहौल बन गया है। तो धर्म के नाम पर इस तरह की राजनीति करके क्या आप सत्ता हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप जब तक जेन्युइन मुद्दा पे नहीं जाएंगे, कि मुद्दा एक तरह का नहीं होता, युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, और बहुत सारे मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन रहा बात की महिलाओं के लिए झारखंड में और क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए? सुषमा बड़ाइक क्या चाहती है कि यहाँ के जो दबी कुचले समाज के जो महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो लोक लाज के डर से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का, शोषण का, दूसरों के साथ जो है चर्चा नहीं कर पाती है, उनके लिए क्या कहिएगा? सुषमा बड़ाइक का क्या एजेंडा आगे आने वाले समय में? तो उसके लिए मैंने हाई कोर्ट में PIL दायर करके कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि ऐसी महिलाओं के लिए त्वरित न्याय के लिए एक भरोसा सेंटर बनना चाहिए झारखंड राज्य में, जहां की महिलाओं को एक भरोसा हो कि मुझे त्वरित न्याय मिलेगा। त्वरित न्याय मिलेगा क्योंकि महिलाएं जो होती है, किसी के साथ रेप होता है तो मेडिकल चेकअप के तुरंत पश्चात उनको 50% मुआवजा देना होता है। अच्छा। सरकार की तरफ से, लेकिन आज तक किसी भी महिलाओं को नहीं दिया जाता है। अभी जैसे दिल्ली में ही एक घटना हुआ था, जो विधायक को अमित महतो गए थे मिलने के लिए, पर आप विधायक है तो आपको भी लॉ पता होना चाहिए कि जब पीड़िता का मेडिकल हो गया तो आपको तुरंत पहल करना चाहिए DC से बोल करके कि आप उसको मुआवजा दीजिए, भाई ये रूल है। तो फिर इन सब चीज़ों से अगर महिलाओं को वंचित कर दीजिएगा, सिर्फ कहने से थोड़ी होता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कॉल कीजिएगा, आप गवाही में पूरा दीजिएगा। भाई आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए पहले, आप उसकी व्यवस्था कीजिए पहले, तब वो महिला सशक्त होगी लड़ने के लिए। क्या सुषमा बड़ाइक कभी राजनीति में आएंगी? क्या अगर सुषमा बड़ाइक को मौका मिले तो वो किस पार्टी में जाना चाहेंगी? मैं 3 पार्टियों के नाम में सुझा देता हूँ आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा, BJP, कांग्रेस, किस में जाएंगे? देखिए, अगर मुझे मौका मिले तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना पसंद करूंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जाना पसंद करेंगे? क्या वजह है जाने की? क्या लगता है आपको कि उस पार्टी में जाने से जो ये एजेंडा है ये पूरा होगा आपका, कि महिलाओं के लिए जो आप करना चाहती है वो आप कर पाएंगे वहाँ पर? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसे कि जब मुझे गोली लगी थी तो सरकार का पहल था मुझे बचाने का। 2022 में सरकार थी, उस समय सरकार थी, और उनका जो पहल था बचाने का वो पूरा हुआ। और आज मैं सरकार का देन है कि आज मैं दोबारा आपकी स्टूडियो में आज नया जीवन मिला, तो मैं दोबारा बैठ के बातचीत कर पा रहे हैं। अच्छा, सुषमा बड़ाइक अपने व्यक्तिगत हेल्प के लिए जाना चाहती है कि सरकार ने मदद किया इसलिए मैं जेएमएम जाना चाहती हूँ, या फिर अन्य जो जिन महिलाओं की बात हो रही है जिनके लिए आप आवाज उठाना चाहती है उनके लिए जाना चाहती है? जिनके लिए आवाज उठाना चाहती हूँ उनके लिए। अगर उनको मेरे से सिंपैथी है तो स्वाभाविक सी बात है कि बाकी महिलाओं के लिए भी सिंपैथी होगी। और अगर मैं पहल करूंगी तो वो ज्यादा सशक्त होगी। एक सवाल और, जब आपके ऊपर हमला हुआ था और जब आपको गोली लगी थी तो उस समय आप कैसा फील कर रही थी? उसमें आपको कैसा मतलब रिएक्शन हो रहा था, कि कैसा उसमें का मोमेंट था? जैसे क्या बोलूंगी, वो कहते हैं ना कि कयामत से कम ये गम नहीं था। हाँ, कि वो कयामत का मैं एक एक पल जिक्र करूं कि मैं पहले मूवी में देखा करती थी कि गोली मार दिया और मुंह से ब्लड आ रहा है, मतलब इमेजिन। तो मेरे साथ भी जस्ट वैसे ही हुआ कि जब गोली लगा तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे गोली लगा है। जब मुंह से ब्लड आ रहा था, मेरे हाथ में ब्लड गिरने लगा, तो अच्छा ये तो लगता है कि मुझे गोली लग गई है। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे गोली मार दिया गया है। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई मुझे बचा लो। और ये पल मेरे लिए बहुत ही क्या बोलेंगे, विपदा वाला पल था, दुखद पल था, लेकिन भगवान
महादेव का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जो गोली दिल के करीब यहाँ पहुंचा और वो दिल के पार नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था कि महादेव वहाँ पे स्वयं हाथ रख के मुझे नया जीवन दिए। नया जीवन दिए, बिल्कुल। अच्छा, एक नाम अभी बहुत तेजी से उभर रहा है, निशा भगत का, और बहुत बार वो बोलती हुई भी नजर आती हैं आपके बारे में, तो उनके बारे में आप क्या राय रखती हैं? क्योंकि देखिए कुर्मियों के खिलाफ में वो भी आवाज़ मुखर कर रही हैं, आप भी समय समय पर मुखर करती हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस लगा कि जिसकी पैरवी रहेगी उसके केस पे जल्दी कार्रवाई होगी। आपने एक जिक्र किया था अभी इससे पहले कि एक यूट्यूबर जो है अमित महतो, उनको जेल भेजा गया, उन्हीं के ऊपर में आपने आरोप भी लगाया था, केस भी दर्ज कराया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में था जी। और ज्योत्ना केरकेट्टा वाले मामले में इतनी तेजी कार्रवाई हुई, इसको आप कैसे देखती हैं? आप इसको तो मैं सीधे तौर पे कहना चाहती हूँ, जो क्या मुंडा है STSC थाना प्रभारी, अच्छा, हाँ, जो भी है मुंडा है, वो ज्योत्ना केरकेट्टा से रिश्तेदारी निभा रहे थे, है ना, और वो चाहते थे कि वो नेता बन जाए, और इसलिए आनंद फानंद में अमित महतो को जेल भेजा गया। वरना जब यही अमित महतो 1 महीना पहले मुझे गाली दे रहा था, तब प्रशासन किस नींद में सो रही थी? अगर आप उस समय उसको कार्रवाई कर देते तो क्या वो दोबारा गाली बकता किसी महिला को? नहीं बकता। अच्छा, बुंडू में जो अभी घटना हुआ, जो लोग जा रहे थे आंदोलन करने के लिए, कुर्मी समाज के खिलाफ में ये आंदोलन था, और उसमें कितने लोग घायल हो गए। अभी देखा जा रहा है कि लोग हेल्प करने पहुंच रहे हैं, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, अब जिसको जो बन रहा है वो दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग दुनिया छोड़ चुके, 5 लोगों की मौत हो गई, और इस तरीके से भोले भाले आदिवासियों को बरगला फुसला करके और उनको बताना कि नहीं आपको आंदोलन करना है, आपका हक छीना जा रहा है, और जब दुर्घटना होती है तो सभी लोग पीछा छुड़ा लेते हैं अपना, इसको कैसे देखती है सुषमा बड़ाइक? तो ये तो बस सिर्फ, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि राजनीति चेहरा मत चमकाएं, जो जेन्युइन मुद्दा है बात करते हैं। जो निर्दोष चले गए, उनकी जान चली गई है ना, आप लाश पे भी राजनीति कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई है, जो लोग मर गए हैं। 1-1 लाख क्यों? उनका रूल रेगुलेशन है, अगर मर गए इस तरह की घटना से तो उनको 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। 1 लाख रुपए क्यों? और 1 लाख रुपए या फिर आप वहां जा के दे करके फोटो खिंचवा रहे, चेहरा चमका रहे, अगर देना है तो ऑफ कैमरा में आप उनकी मदद कीजिए ना। फिर तो आप भी वही कर रहे हैं, राजनीतिक चेहरा चमका रहे हैं कि हमने उनको इतना किया, हमने उनको इतना किया। अगर हमने किसी का मदद किया तो हम आज तक मीडिया के सामने आके बोले क्या कि देखिए फोटो खींच दीजिए तो हमने उनको इतना मदद किया? नहीं। फोटो खिंचाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको इतना ही दया भावना है तो जो सरकार का रूल है कि मरने पर कितने पैसे मुआवजा मिलते हैं, उस पर क्यों नहीं आप बात कर रहे हैं? अच्छा, आपका एक पोस्ट आया था अभी हाल फिलहाल में कि ग्लैंडसन डुंगडुंग के बारे में आप कुछ कह रही थी कि मतलब सीधे तौर पे मेरा नाम नहीं लेकर के घुमा फिरा करके मेरा नाम लिया जा रहा है। क्या मामला था? आपने अपने फेसबुक हैंडल से इस चीज़ को पोस्ट किया था, क्या था? जैसे हर छठ पूजा में कोई भी पूजा होता है तो कोई भी जो पार्वती होती है वो मुझे नाक से सिंदूर लगा देती है। पता नहीं ये किस भगवान का कौन सा इत्तेफाक है, तो बाद में उनको गिल्टी भी फील होता है कि हम सिंदूर लगा दिए। फिर मैं बोलती कोई बात नहीं, रहने दीजिए। तो उसी पर ग्लैक्सन डुंगडुंग जी हैं, वो बयान दे रहे थे कि अभी तो ये आदिवासी लोग नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर भर ले रहे हैं और कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, ये लोग तो हिंदू हैं। तो हमने आपके धर्म के बारे में कुछ कहने मैं आपके धर्म के बारे में कुछ कही क्या कि आप आदिवासी हैं तो चर्च क्यों जाते हैं? नहीं बोल रही हूँ, तो आप मेरे लिए क्यों उंगली उठाएंगे? दम है तो मुंह पे बोल के दिखाइए कि मैं सुषमा बड़ाइक को बोल रहा हूँ। ये पोस्ट आने के बाद ही आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। और बात रही कि आदिवासी, कोई समाज, कोई दुनिया मेरे साथ खड़ा नहीं था। आप देखिएगा कि जब मुझे गोली लगा था तब भी एक आदमी मेरे साथ खड़ा नहीं था, एक सामाजिक संगठन तक नहीं। एक भारती भैया जो रिपोर्टर है बेचारा, वो 10-10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया करके महिलाओं को दे करके भेजे कि जाइए ना, उसके लिए कुछ बोलिए ना। बस वही एक पूछने आते थे कि सुषमा बहन तुम कैसी हो। मतलब पत्रकारों का अच्छा मतलब उसमें सहयोग रहा था? नहीं, भारती भैया हर पल वो पूछने आए, हर दिन वो पूछते थे कि कैसी हो बहन। तो फिर कहाँ सब राजनेता या फिर सामाजिक संगठन क्या मौन क्यों थे? एक गोली लगी थी, ये छोटी मजाक नहीं था। ये कोई क्या कहते हैं कि मौत से कोई जूझ रही थी। तो फिर जब आप मेरे लिए खड़े नहीं थे तो आप आज राजनीति के लिए चेहरा चमकाने के लिए आप मुझ पे वार करेंगे तो मैं बोलूंगी कि तब मेरे साथ भगवान खड़े थे
और मैंने भगवान को एहसास ही नहीं किया है। भगवान मेरे जीवन में हकीकत में है, और इस बात को कोई झूठा नहीं कह सकता है कि जो 3 बच्चों को लेकर के भी मेरे जीवन में जो मजाक बनाया गया कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, तो भगवान यही तो संदेश देना चाहते हैं कि ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई तीनों एक माँ की ममता है। ये धर्म जो है वो माँ की ममता है, ये लड़ाई का, झगड़ा का अखाड़ा नहीं है। सुषमा बड़ाइक तो ये कहते हैं कि भाई आदिवासी बनने के लिए पैदा होना पड़ता है। आदिवासी होने के लिए पैदा होना पड़ता है, हमने इसलिए कहा था जरा महतो को कि वो मुझे किसी सोशल प्लेटफॉर्म में चाची कह रहे थे। अच्छा भाई आप किस हिसाब से मुझे चाची कह रहे हैं? क्या अगर आप तो वो चाची कहना जयराम जी का आपको बुरा लग गया क्या? नहीं, वो आप मतलब एक पीड़िता के साथ आप इतना गंदा वाला मजाक कर रहे हैं। भाई आप एक संवैधानिक पद पे हैं और कह रहे हैं कि वो चाची है, तो लेकिन जरा मैं तो आपको आदिवासी बनने के लिए इस चाची के कोख से पैदा लेना पड़ेगा। जब हम चाची हैं तो आपकी माँ है। अच्छा, तो आपने इतने ज़्यादा मतलब केसेस देखे हैं, इतने ज़्यादा केसेस हुए हैं और आपने फेस किया है, तो क्या कोई कमेंट करता तो आपको लगता है कि कोड ऑफ कंटेम्प्ट कर रहा है ये आदमी जो है, इसको मैं टारगेटेड करके हाँ, कोड ऑफ कंटेम्प्ट कर रहा है। और एक एक को तो सुधार नहीं पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि एक ही बार सबको ही परिवर्तन कर दूं। एक बार में सबको परिवर्तन एकदम परिवर्तन। वो कैसे परिवर्तन होना है? देखिए, समाज में सबसे पहला आपदा क्या आएगा? धर्म का आपदा आएगा। आप कहेंगे वो मैं हिंदू हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्र बना दो, और मैं ईसाई हूँ तो यीशु मसीहा ही आपको मुक्ति देंगे। इन सब को लेकर के आने वाले, मैं एक भविष्यवाणी कर रही हूँ, समाज में बहुत ही बड़ा ये धर्म संकट आने वाला है समाज में। तो सबसे पहला काम है भगवान का इसी चीज को बचाना। तो महादेव कहते हैं कि बुड़बक, तुम सब मेरे ही अंश हो और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं या फिर किसी आदिवासी संगठन में शामिल हो जाते हैं, इससे केंद्रीय समन्वय समितियों के बहुत से यहाँ पर प्रकोष्ठ हैं, किसी में भी चले जाते हैं, और वहाँ पर अगर ये कहा जाता है कि आप सरना हैं और आपको सरना धर्म को नियम पालन करना पड़ेगा, ना कि आप कहीं जाकर के सिंदूर लगाए और हिंदू धर्म को माने, तो सुषमा बड़ाइक के नज़रिए से कैसे देखते हैं? सुषमा बड़ाइक क्या आदिवासी सनातन है या नहीं है? आदिवासी सनातन है। अगर सनातन नहीं होते तो एक आदिवासी के साथ शिव नहीं होते। अच्छा, मैंने शिव को जीवित देखा है। हाँ। साक्षात देखा है। हाँ। और शिव जी बोले कि आप जब दुनिया को कहिएगा कि मैं शिव को जानती हूँ, तब हाँ। अच्छा, तब ये दुनिया आपसे प्रमाण पूछेगी। अच्छा। तब उन्होंने एक प्रमाण दिया कि महावीर भगवान जो है वो हाँ। जीवित है। हाँ। और महावीर भगवान कहाँ जीवित है, उनका जीवित होने का स्थान सिर्फ मैं जानती हूँ। और वही संसार का परिवर्तन है कि आज जिस भगवान को लोग आस्था में पहचान रहे हैं, कल हकीकत में देखेंगे। तो जब हकीकत में भगवान को देखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है संसार का परिवर्तन आएगा। पार्टी में नहीं है इसलिए ये बात कह रही हैं। हो सकता है कि मैंने जैसे आपको ऑप्शन दिए किसी पार्टी में चले जाएं, तो पार्टी का तो एजेंडा होता है, वहां पर आपको एक फेज में चलना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, जो पार्टी के एजेंडे हैं उसी पे बात करने होंगे, उस समय फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। नहीं, मैं तब भी यही बात कहूंगी, मैं महादेव को नहीं छोड़ सकती हूँ। तो यही चीज तो निशा भगत के साथ भी हुआ। उसने कुर्मियों को कहा कि भाई आदिवासी जो है बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। उनका भी यही स्टेटमेंट था, तो उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया, है ना। देखिए, निशा भगत का लड़ाई जो था जो कुर्मी के खिलाफ में, हाँ। तो उस लड़ाई में मैं भी समाज के साथ हूँ कि चलिए जो कुर्मी कह रहे हैं तो मैं भी उनके साथ हूँ कि आदिवासी क्या कीजिएगा आप आदिवासी बनके। आज यही तो हो रहा है, जाति के लिए लड़ रहे हो, धर्म के लिए लड़ रहे हो, कब तक लड़ोगे जाति और धर्म के लिए, है ना। तो ये सब लड़ना छोड़ दीजिए और समाज को, देश दुनिया को कैसे परिवर्तन करना है, कैसे बेहतर बनाना है, जो हमारा भारत देश जो सर्वश्रेष्ठ, इसको कैसे बनाना है, इसकी और पहल कीजिए ना, इसकी और पहल करिए। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और मेरा है कि अभी हाल के दिनों में मैंने देखा था कि एक कोई चैनल का पत्रकार का यूट्यूबर था, उसके ऊपर आपने एक केस दर्ज कराया था। उस मामले को मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत से पत्रकार आपके पास आते हैं, बिल्कुल, है ना, तो हो सकता है कि कोई सवाल या जवाब में कोई दिक्कत हो सकता है। ऐसे में तो हो सकता है कि पत्रकार आपके पास जाने से डरे। फिर सवाल जवाब के लिए मैं उस पर केस नहीं की थी, वो उस चीज को स्पष्ट कर दीजिए। तुरंत वो मुझे ट्रोल करने के लिए वो वीडियो बनाया था कि आपके सामने मैं बैठी हूँ, मैं राक्षसिन तो नहीं हूँ, मैं इतनी भी बुरी तो नहीं दिखती हूँ। अब वो आप कैमरामैन हो, आपको पता होगा कि हम कौन सा एंगल लेंगे कि इंसान कैसा दिखेगा, है ना। हम लोग के घर में भी बहुत सारे मॉडल हैं, तो फोटो शूट कराते हैं, तो हमें पता होता है आप किसी भी इंसान को बुरा बना सकते हैं और किसी भी इंसान को अच्छा बना सकते हैं। तो वो उसी एंगल से वो फोटो लिया था मेरा कि मैं इसका एक एक चीज को ट्रोल कर सकूं, बस इसलिए मैंने केस किया।
और जब ट्रोलिंग करने के लिए वो चीजें हुई थी। और वो वीडियो भेज भी दिया था ट्रोलिंग के लिए। अच्छा, तो बाद में पत्रकार की तरफ से पक्ष आया था कि मतलब मैंने वो वीडियो हटा दिया था। हाँ, हटा दिया भाई, मैं पहल भी नहीं कर रही हूँ कि तुम जेल जाओ, पर आइंदा ऐसा मत करो भाई। अब सुषमा बड़ा एक रील भी बनाती हैं, उस रील को भी देख करके बहुत से लोग कमेंट करते हैं भाई ये रील वाला क्या है? रील वाला है कि आपके पास भी दिल है। हाँ। और आप अपना दिल को जिंदा रखिएगा। हाँ। स्वस्थ रखिएगा। हाँ। आप कैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते हैं ना, तो जब आप दिल को स्वस्थ रखिएगा तो आपको जिम जाने की जरूरत ही नहीं होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक दिल स्वस्थ है तो फिर ऑटोमेटिक बॉडी स्वस्थ है, फिल्टर रहिएगा, है ना। बस तो मेरा घर में थोड़ा टाइम पास हो जाता है कि एक तो इतना डिप्रेशन से गुजरी हूँ तो कुछ तो चाहिए टाइम पास के लिए। फैमिली में कौन कौन है सुषमा बड़ाई जी का अभी वर्तमान में? सब कोई है, मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन है, 5 भाई हैं। हाँ। और 3 बहन हैं। 3 बहन है। और मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड नहीं है। अच्छा सुषमा जी, दिन भर आप बॉडीगार्ड से घिरी हुई रहती हैं, आपको क्या सफोकेशन नहीं लगता भाई? लगता नहीं किसी के घर जाती हूँ कि भाई पुलिस वाले 4-4 आ गए, 5-5 आ गए, मेरे रिश्तेदार के ही घर चले गए, 5-5 बॉडीगार्ड आ गए? नहीं, प्राउड होता है। उनको प्राउड होता है? मुझे प्राउड होता है। आपको प्राउड होता है, उनको डर लगता होगा? नहीं, मुझे प्राउड होता है कि मेरे जान के लिए इतना सुरक्षा के लिए लोग इतना घूम रहे हैं। लेकिन परिवार वालों को सफोकेशन लगता होगा, वो डरते होंगे आपके पास आने से। हाँ, बॉडीगार्ड है, अचानक डर जाते हैं कि इतना फोर्स लेके पहुंच गए, कौन सा थाना आ गया, कौन सा पुलिस आ गया। फैमिली में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सुषमा बड़ाई को ये नहीं लगता कि भाई 4-4 5-5 बॉडीगार्ड घूम रहे हैं, लोग अच्छे पोस्ट पर उनको नहीं मिल रहा है लेकिन बड़ाई जी को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि ये वजह भी रहती है आपको ट्रोल करने की सोशल मीडिया पे कि आपके पास बॉडीगार्ड से आप लेके घूमती है, उनको चमकाती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बोलती हूँ कि संघर्ष लिखिए ना, सबके साथ अन्याय होता है। आप कहिए ना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आपको भी मिलेगा। ये हमारे कानून में लॉ है कि जो महिलाएं बोलेगी उसको सबको सिक्योरिटी मिलेगा। सबको सिक्योरिटी मिलेगा, बिल्कुल। कितने बच्चे आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं अभी वर्तमान में? आपके बच्चों को भी बॉडीगार्ड मिले हैं? हाँ, बच्चों के लिए भी बॉडीगार्ड है। हाँ। तो क्या वो बॉडीगार्ड मतलब स्कूल लाना ले जाना करते हैं बच्चे को? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और उस समय जब आपके ऊपर हमला हुआ था और जब आप हमले में घायल हुई थी, उस दौरान पैसों की कमी की वजह से आपके इलाज नहीं हो पा रहा था और लगभग 3 घंटे, समझिए कि 3 घंटे तक बॉडी में इनका जो है बुलेट था और 3 घंटे बुलेट को लेकर के जिंदा रहने का जुनून देखिए कितना ज़्यादा है कि ये होश में थी और ये बता रही थी कि मुझे यहाँ पे गोली लगी है और साथ में जो बॉडीगार्ड था उसे भी गोली लगी थी, समझिए, और दोनों घायल थे और दोनों के जुनून की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। अगर आपके अंदर में जिंदा रहने का जुनून है तो आप जिंदा बच जाओगे, उसका प्रमाण जो है सुषमा बड़ाई जी है। अच्छा सुषमा जी, एक बात और कि देखिए कहीं आपको राजनीतिक एजेंडे के लिए कहीं आप यूज़ तो नहीं होंगे भविष्य में? आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको अगर बुलाते हैं तो आपको यूज़ करने के लिए बुला रहे हैं, बाद में काम हो गया तो आपको हटा देंगे, ऐसा लगता है आपको मन में? लगता तो है, लेकिन वैसे लोगों से मैं पहले ही साइड हो जाती हूँ। साइड हो जाते हैं? हाँ भाई इसके साथ मेरा नहीं बनेगा, ये हमको भजा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अजय तिर्की जी के मंच पर आप दिखे थे? अजय तिर्की दादा अच्छे हैं। हाँ, पहले ही उनके साथ जो ग्लेक्सन डुंगडुंग है उनका तो चेहरा सामने अभी तो दोनों लोग साथ में आ गए हैं, ग्लेक्सन डुंगडुंग और अजय तिर्की जी दोनों कोई साथ में है। देखिए अब वो पर्सनली मेरा सम्मान किए तो मैं भी उनका सम्मान करती हूं। तो फिर ये चीजें तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर मान के चलिए अगर अजय जी आपके अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं और डुंगडुंग जी से आपका नहीं बन रहा है तो कैसे होगा? कैसे आप बैलेंस करेंगे इन चीजों को? आने वाले समय में तो मुझे लगता है कि आप केंद्रीय सरना समिति में ज्वाइन करेंगे, मुझे लगता है। बैलेंस करूंगी कि अजय तिर्की जी जो मेरे साथ जो रिलेशन है वो मेरे साथ रहने दीजिए और जो आपके ग्लेक्सन जी के साथ है आप उनके साथ रहने दीजिए। उनके साथ रहने हम दोनों को एक साथ मत लाइए। अभी हाल फिलहाल में आपने एक केस दर्ज करवाया था, किसके खिलाफ करवाया था? निशा भगत और एक परी पासवान है। क्या मामला था क्यों आपने करवाया था? जो महिलाओं को बेचती है वो महिला सुरक्षा की बात कैसे कर सकती है? अच्छा, परी पासवान अभी बिहार में चुनाव लड़ रही है, वो डर से झारखंड से मेरे डर से भाग गई। मैंने उनका एक पोस्ट कर दिया था फेसबुक में। देखिए सुषमा बड़ाई जी का भौकाल देखिए कि डर से लोग बिहार भाग जा रहे हैं और वहां जाके चुनाव लड़ रहे हैं। पोस्ट कर दी थी कि महिला सुरक्षा की बात कैसे कर रही हो परी पासवान, निशा भगत की, जब तुम पीठ पीछे पर्दे के पीछे महिलाओं को बेच रही हो, उनके साथ शोषण कर रही हो, फिर वही पैसा से राजनीति करने आ गई हो। ये दोहरा नीति दोहरा चरित्र कहते हैं इसी को। तो महिला हो या पुरुष हो, निशा भगत को इतने करीब से सुषमा बड़ाई कैसे जानती हैं?
क्या कभी साथ में रहे हैं, दोस्त रहे हैं, मित्र हैं, ऐसी कोई व्यवस्था रही है कि पहले से जान पहचान है आप लोगों की? हम बचपन से ही दोस्त हैं और हमारा घर एक जगह ही था। अच्छा, तो आपका भी घर गुमला में ही था? अच्छा। इसलिए उनको जानती हूँ, उनकी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी जानती हूँ, लेकिन ये सब कहने पे मैं मजबूर हो गई क्योंकि उस लड़की ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई आप मुझे कह रहे हैं समाज से बहिष्कृत। अरे मैं संविधान की प्राउड हूँ और आज संविधान में जाके देखिए कि कई ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मेरे केस का रेफरेंस दिया जाता है। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये सुषमा बड़ाइक जी और हमारे ग्लोबल मीडिया अपडेट के कार्यालय पहुंची थी और इनके मुद्दों पर हमने बातचीत भी किया और आपको बताया कि सुषमा बड़ाइक कौन है और इनको क्यों जो है बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। मिलते हैं एक नए वीडियो में।